जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपना आदर्श मानने लगते हो, जिसे आप सोचते हो कि मैं भी कभी इन्हीं की तरह कर पाऊं, ऐसा आप हमें देखते हो करते हुए। बहुत स्वाभाविक है दरबार के भक्तों में, बाबा के सेवकों में, शिष्यों में ये सब भाव आना बहुत स्वाभाविक है कि काश हम भी वैसे ही कर पाते जैसे गुरु जी करते। इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य आपका भाव, ये रहना भी चाहिए। आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो उस ईश्वर को इसलिए आराधना करते हैं कि जैसा वो है वैसा मैं भी हो जाऊं, ऐसा सोच के आराधना पूजा करते हैं श्रद्धा से। ये सब होता है लेकिन एक समय से होता है। ऐसा नहीं होता कि आज आप कोई देखो बच्चा पैदा हो जाए और फिर वो बच्चा 9 महीने बाद पैदा हुआ, वो बच्चा फिर से कोई बच्चा तुरंत पैदा कर दे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, उसका एक समय है। वो बच्चा होगा, फिर जवान होगा, गृहस्थ जीवन में जाएगा, फिर वो सक्षम होगा। ये संकल्प आपको इसलिए करवाया जाता है ताकि आप भटके नहीं, आप संकल्प में बंधे रहें, और संकल्प से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है। आदमी फंसता कब है? जब बिना समझे हुए, बिना पारंगत हुए नकल करने की कोशिश करता है। इधर कई दरबार में ऐसे केस आए, कुछ ऐसे मूढ़मती मूर्ख जिनको दरबार ने जीवन दान दिया है, उनकी मति मारी गई और वो झाड़ फूक और टोना टटका दरबार में नकल करने की दुकान खोल के बैठ गए। जानते कुछ नहीं, ABCD जो हमने 40 वर्षों में जाना, वो 40 दिन में करके समझ लेना चाहते हैं। असंभव। आज दरबार ने वो शक्ति खोली है, इसीलिए मैं थोड़ा आपके पास आने में मुझे विलंब हुआ, मैं अनुष्ठान में था। आज स्वयं माँ ने वो शक्ति खोली है कि कोई भी 21वां लेवल को पार किए बिना दरबार की नकल करता है, मेरी नकल करता है, मेरे बोले गए शब्दों को दोहराता है, जड़ से नष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा खानदान। और वो तो नष्ट होगा ही। जो वहां जाएगा टूना टुटका, झाड़ फूक टोना टुटका करने, वो भी नष्ट होगा उसी तरह से। आज दरबार ने वो शक्ति खोल दी। अभी तक नहीं करते थे कि चलो कुछ दरबार के लोग करते हैं तो कष्ट उठाएंगे, दंडित होंगे, मृत्यु हो सकती है, लेकिन अब वो समय आ गया, दरबार अपने चरम पर है, दरबार की शक्तियां अपने चरम पर हैं, उनका दुरुपयोग अब बिल्कुल भी बंद, बर्दाश्त नहीं। जैसे ये करते हैं आप लोग टोना टुटका, वो टोना टुटका ही कहा जाएगा जिसको आप जानते ही नहीं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। 40 प्रकार से स्मृतियां आप में ट्रांसफर होती हैं एक दूसरे में, ये हमने लिखा है पुस्तक में। 40 प्रकार से अधिक, उससे भी अधिक तरह से स्मृतियां ट्रांसफर हो जाती हैं एक दूसरे में, आप जान भी नहीं पाते। आप किसी को अस्पताल में देखने जाते हैं तो भी उसकी बीमारी की स्मृतियां आप में ट्रांसफर हो जाती हैं। उस अस्पताल में स्मृतियों का अंबार रहता है, वो स्मृतियां आप में घर कर जाती हैं आपके भाव से। जैसे आप आम के बाग में जाते हैं तो आम की खुशबू से भरा होता है, अमरूद की बाग में जाते हैं तो अमरूद की खुशबू से भरा होता है।
जिस प्रकार के फूल की बगिया में जाएंगे, उस प्रकार के फूल के इत्र से वो बगिया सुगंधित होती रहती है। गुलाब की बगिया में आपको बेला की खुशबू नहीं आएगी, और बेला की बगिया में आपको चमेली की खुशबू नहीं आएगी। जहां जैसी स्मृतियां हैं, उन्हीं की खुशबू आपको आएगी। ऐसे स्मृतियों का भंडार रहता है, पूरा पूरा भंडार रहता है। जिस प्रकार के रोग के अस्पताल में आप जाते हैं, आप कैंसर के अस्पताल में जाते हैं, तो वहां कैंसर की स्मृतियां फैली रहती हैं, घने रूप में फैली रहती हैं, और वो आप में भी प्रवेश करती हैं। टीबी के अस्पताल में जाएंगे तो वहां की स्मृतियां फैली रहती हैं, आप में प्रवेश करेंगी। आप सुनते होंगे ना, दूर रहो, टीबी का मरीज दूर रहो, ये मरीज दूर रहो। क्यों दूर रहने को बोलते थे डॉक्टर? बीमार हो जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब लगा के जाते हैं मास्क, बड़ा भारी मास्क लगा लेते हैं मरीज के पास? क्यों? उन्हें इतना पता कि इन्फेक्शन हो जाएगा, उन्हें ये नहीं पता बेचारों को वो स्मृतियां इस मरीज के चारों ओर घनीभूत रूप में है, बहुत घने रूप में है। जैसे उसको टच करता है, वो उसकी स्मृतियां उसे प्रवेश कर जाती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी वैद्य हो, कोई भी चिकित्सक हो, जिस चिकित्सा को करता है वो, जिसका वो स्पेशलिस्ट है, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिला हूं, और ये कभी गलत नहीं हुआ है। दरबार का अनुसंधान है, जो डॉक्टर जिस रोग का चैंपियन है, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। ये सुन ले सब, आगे काम आएगा, नोबेल पुरस्कार मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर साहब लिख के रख लो, क्योंकि दरबार को कोई नोबेल नहीं चाहिए। भविष्य में कभी ये सब प्रमाणित होगा इनके सामने। जो डॉक्टर जिसका चैंपियन है इस रोग का, उसकी मृत्यु उसी रोग से होती है। क्यों? उन स्मृतियों के बीच में रहता, तदाकार तद्रूप होना, तदाकार हो जाता है व्यक्ति, तद्रूप हो जाता है। तो आज दरबार को मजबूरी में यह शक्ति खोलनी पड़ी जो आज तक नहीं खोली गई थी। पूरी सृष्टि सुन ले और सृष्टि के बाहर के लोग भी सुन ले, जो मेरे द्वारा बोला गया है, मेरे द्वारा। कोई भी दरबार की शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेगा, अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, वो या उसके परिवार के सदस्य। बहुत लोग बोल देते हमको बाबा सपने में आ गए थे, और सपने में बोल गए कि तुम दंड लेके बैठ जाओ, जादू टोना करो। अरे बेवकूफ लोगों, तुम्हारे जैसे नकारा लोगों को बाबा दिखेंगे, मां दिखेगी। जो शिवद्रोही हो उसे बाबा दिखेंगे। जो दरबार का विरोधी हो, दरबार के विरुद्ध कार्य करता हो, दरबार के बताए गए रास्ते से हट के कार्य करता हो, मनमाना, वो शिवद्रोही है। और शिवद्रोही को बचाने वाला इस पूरे सृष्टि में और सृष्टि के बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ, ना होगा। शिवद्रोही को शिव नहीं, नारायण नष्ट कर देते हैं एक प्रहार में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी शक्तियां आपके पास उत्पन्न होंगी, उनका अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने लिए सदुपयोग करना है। गैरिक वस्त्र में जिन्होंने सीधे दीक्षा ली है, दरबार की प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं पूरे, दरबार में उनके तमाम स्तंभन किए हैं, कष्टों के, रोगों के तमाम स्तंभन किए भी। इनके अपने तप से, अपनी ऊर्जा से उन कष्टों का निपटारा होगा, और ध्यान साधना में आगे जाएंगे। क्योंकि इस दरबार का जो परम उद्देश्य है वो ध्यान साधना ही है।
लेकिन ध्यान साधना आप तभी कर पाओगे जब हम आपसे कहें कि आज आपकी 6 घंटे की क्लास है, 4 क्लास होगी 1.5 घंटे की, आपको बैठना है। आपको गुरुदेव हमारे तो बहुत कष्ट है शरीर में, बैठा नहीं जा रहा है, आप कैसे करोगे साधना? इसलिए दरबार पहले आपको शरीरों के रोगों के कष्टों से समस्याओं से आपके ही प्रार्थना और संकल्प के माध्यम से मुक्ति दिलाता है, ताकि आप ध्यान साधना खूब आनंद से कर सको। और वो परम सौभाग्यशाली हैं जो लोग इस दरबार से, वो और उनके परिवार के लोग स्वस्थ होते हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, वो दीक्षा लेते हैं दौड़ के दरबार से बाबा से, वो परम 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 सौभाग्यशाली। यहां भी जीत लिया है और वहां भी जीतने की कोशिश जारी है, बहुत सौभाग्यशाली है। और जो आए अपना काम किया, बोले हम तो ठीक, और गायब तो गायब। वहां रास्ता नहीं खुला है, कभी कुत्ता बिल्ली चीटा चीटी बन के फिर से वापस धरती पर, मुक्ति नहीं। प्रेत योनि से मुक्ति रहेगी दरबार से जुड़ने के बाद। तो छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। दरबार के वीडियो देखते रहना है, नई नई सूचनाएं मिलती हैं दरबार की, उन सूचनाओं को ग्रहण करके वैसे जीना है, बिल्कुल आनंद में जीना है। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। बहुत लोग क्या सोचते हैं, चलो दरबार से जुड़ गए हैं, जैसे तमाम जगह करके आए हैं, चलो यहाँ भी जुड़ जाएं, दरबार जो सिखाता है बताता है हम करेंगे, बाकी पीछे वाला भी करते रहेंगे। नरक से निकले हो, गटर से, गंगा जल से स्नान करा के आपको शुद्ध और पवित्र किया गया है, और फिर से आधा शरीर गटर में। बचिए, इस तरह की हरकतों से सावधान रहें। दूसरी परंपराएं मौका ढूंढती हैं, केवल आप में एक भाव आना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा दरबार और थोड़ा वो करते हैं, गए नरक में। वो परंपराएं यहाँ आपको जीने नहीं देंगी, प्रवेश करेंगी और आपके पुण्य को